हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की केस स्टडी नंबर 1। ये केस स्टडी जो मैं आपको समझाऊंगा ये एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक होगी। आज हम केस स्टडी नंबर 1 करेंगे और धीरे धीरे इस चैनल पे मैं आपको सभी चैप्टर की केस स्टडी करवाऊंगा। पता है कि केस स्टडी भी आपके एग्जाम जो होने हैं मई में, उनमें केस स्टडी भी आपकी 10 मार्क्स की कैरी करेगी। बहुत चांस है कि जो केस स्टडी आए वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से आपकी केस स्टडी आने के आपके एग्जाम में पूरे पूरे चांस हैं। हालांकि मैं आपको इस चैनल पे सभी चैप्टर की केस स्टडी कराऊंगा, पर आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो केस स्टडी नंबर 1 है ये। India is a competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capability contributing to higher quality production runs. The production of TV set in a factory increased uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in 6th year and 22,600 in 9th year. क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया एक जो है कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन पावर बहुत कम है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और इंजीनियरिंग स्किल है। जिस रीजन से क्या है, कंपनी में टीवी सेट की एक कंपनी है जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हुई फिक्स नंबर पे, जो कि बता रखा है आपको। 6th ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई? 16,000 प्रोडक्शन हुई। और 9th ईयर में प्रोडक्शन हुई जो टीवी सेट्स की हुई वो ही 22,600 टीवी सेट की प्रोडक्शन हुई। अब आपको इस इंफॉर्मेशन पे आपको जो नीचे क्वेश्चन गिवन है, 5 क्वेश्चन गिवन है, आपको इनको सोल्व करना होगा। देखिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, आपको कभी भी केस स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए एक बार क्वेश्चन 1 बाय 1 रीड कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो आपको सबसे पहले बताना है कि फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई होगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर। 8th ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई होगी। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर। अब आपको बताना है कि फर्स्ट 3 ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी। मतलब आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की प्रोडक्शन निकालनी होगी टीवी सेट की, और इनको आपस में प्लस करना होगा, ऐड करना होगा। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज रुपीज 29,200। वो कौन सा ईयर होगा जब प्रोडक्शन प्रोडक्शन 29,200 पहुंच जाएगी। क्या वो 10th ईयर होगा, क्या वो 11th ईयर होगा। आपको नंबर ऑफ उसमें आपको ईयर बताना है कि कौन से ईयर में प्रोडक्शन 29,200 हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है कि 7th ईयर में जो टीवी की प्रोडक्शन हुई है और जो 4th ईयर में टीवी की प्रोडक्शन हुई है उसमें कितना डिफरेंस है। चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। आपको बताना है कि फर्स्ट ईयर में टीवी की कितनी प्रोडक्शन हुई होगी। आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, आपको 6th ईयर में बता रखा है 16,000 टीवी प्रोड्यूस हुए हैं और 9th ईयर में बता रखा है 22,600 टीवी प्रोड्यूस हुए हैं। अब इसी की बेसिस पे आप फर्स्ट ईयर की पता कर लेंगे। आपको पता है कि 6th ईयर को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में किस तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं a प्लस 5d, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इक्वल में 60,000 मेंशन कर दीजिए। सेम इसी तरीके से 9th ईयर को आप एपी में किस तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं a प्लस 8d, इक्वल में आपको कितना गिवन है 22,600 आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब आपको यूज करना है एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था। एलिमिनेशन मेथड का आप यूज करेंगे। अब देखिए सब यहाँ पे प्लस के साइन है, तो आपको सबसे पहले साइन चेंज करना है। तो ये सब के आगे तीनों वैल्यू के आगे आपको माइनस साइन मेंशन करना है। अब देखिए ए पॉजिटिव का था, यहाँ पे ए नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा पूरा रिमूव हो जाएगा। 5d माइनस 8d। अब जो डी के आगे साइन है ना, वो माइनस का माना जाएगा क्योंकि वो साइन चेंज हो चुका है। तो 5d में को आपको 8d में से माइनस करना है। तो यहाँ पे 8 की वैल्यू 8 ज्यादा है, पर इसके आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो आपको 5 माइनस 8d करने पे जो आएगा आंसर वो आपका आएगा माइनस 3d। ये बहुत ध्यान से कीजिएगा। इक्वल का साइन डालिए। आप देखिए 16,000 माइनस कीजिए 22,600। तो यहाँ पे भी आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6,600, माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि हमारा 22,600 ग्रेटर है और उसके आगे जो साइन है वो माइनस का है, इसलिए माइनस 6,600 आपकी वैल्यू आएगी माइनस करने पे। अब माइनस माइनस है, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू आपकी डिवाइड करके आएगी, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6600 डिवाइडेड बाय 3। डी की वैल्यू जो आपके कैलकुलेट करके आएगी वो आएगी 2200। तो डी की वैल्यू मतलब कि आपने डिफरेंस पता कर लिया 2200 रुपीज का है। यहाँ पे एक बात और समझिए, जो आप यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट किया है आपने, और आपने जो फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे, इनका यूज आपका हर क्वेश्चन में होगा जो आपके
बाकी के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 है, इनका यूज तो आपको करना ही करना है। तो इसको आप याद रखिएगा कि डी आपका कैलकुलेट हो गया 2200। अब आपको क्या करना है, इस 2200 को फर्स्ट इक्वेशन में मेंशन कर दीजिए, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी a + 5d इक्वल में 16000। इसमें आप डी की जगह आप 2200 मेंशन कर लीजिएगा। तो आप लिख सकते हैं a + 5 × 2200 इक्वल में आपको कितना गिवन है, 16000 गिवन है। आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे जब 2200 से, तो आपके पास आएगा a + 11000 इक्वल में 16000। 11000 प्लस का है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू जो आपके पास कैलकुलेट होके आएगी वो आपकी आएगी 5000। तो ए की वैल्यू आपके पास कितना है, 5000। इसका मतलब है कि आपके पास फर्स्ट ईयर की जो प्रोडक्शन हुई थी टीवी की, फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन हुई थी टेलीविजन की, वो कितनी हुई है, 5000 प्रोडक्शन हुई है। तो आई होप आपको पहले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। अब जैसा कि मैंने बताया था अभी कि आपको फर्स्ट टर्म जो आपकी ए है 5000 और डिफरेंस आपका 2200, इसको आपको अब याद रखना है और हर क्वेश्चन में इसको लेके चलना है। अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। अब 8 ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई होगी टीवी की। तो देखिए एपी में आप किस तरीके से लिख सकते हैं 8 टर्म को। उससे पहले अपना नोट कर लीजिए कि आपका डिफरेंस आपका कैलकुलेट हुआ था 2200 और फर्स्ट टर्म आपकी कैलकुलेट हुई थी 5000। इसका यूज आपको करना होगा। 8th ईयर को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिख सकते हैं a + 7d। इसमें सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, जो कि आप ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो a की जगह वैल्यू आ जाएगी 5000, d की जगह वैल्यू आ जाएगी 2200। तो यहाँ पे 7 × 2200 लिख लेंगे आप। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो 5000 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15400। दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 20400। तो 8th ईयर में जो प्रोडक्शन हुई होगी टीवी की वो हुई होगी 20400, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फिक्स नंबर ऑफ ईयर एवरी ईयर, फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर से प्रोडक्शन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो 8th ईयर में जो प्रोडक्शन हुई होगी वो 20400 हुई होगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, आपको फर्स्ट 3 ईयर की टोटल प्रोडक्शन बतानी है कि कितनी हुई होगी टीवी की, टेलीविजन की। अब फर्स्ट टाइम की तो आपके फर्स्ट ईयर के तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 5000 है, डिफरेंस आपको पता है 2200। अब हमें सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर की और कैलकुलेट करनी है। उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को आप प्लस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन आपकी ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर में कितनी हुई थी टीवी की। अब सेकंड टर्म को आप किस तरीके से लिख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, आप लिख सकते हैं a + d। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए तो a की जगह आप पुट करेंगे 5000, d की जगह आप पुट करेंगे 2200, प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 7200। ये आपकी सेकंड ईयर की प्रोडक्शन कैलकुलेट कर ली है आपने टेलीविजन की। ऐसे आपको थर्ड ईयर की प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लिख सकते हैं थर्ड ईयर को a + 2d। यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कीजिए, a की जगह 5000 पुट कीजिएगा, 2 की जगह d की जगह 2200 पुट कीजिएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 5000 का 5000 मेंशन कीजिए, मल्टीप्लाई करके आएगा 4400, प्लस करने का आपके पास जो आएगा वो आएगा 9400। अब तीनों ईयर की आपके पास प्रोडक्शन है, इन्हें प्लस करेंगे 5000, 7200 और 9400 को, तो आपके पास फर्स्ट 3 ईयर की जो प्रोडक्शन आएगी वो आएगी 21600। आप करेंगे आप अपना क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29200। अब आपको यहाँ पे वो ईयर बताना है जिस ईयर में प्रोडक्शन 29200 हो जाएगी टेलीविजन की। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सब सेम है, ये आपको पता है 5000 है, डिफरेंस आपको पता है 2200 है। फॉर्मूला आप यूज करेंगे n टर्म इज इक्वल टू में a + n-1 इंटू में d। इस फॉर्मूले की हेल्प से ही आप पता कर पाएंगे कि कौन सा वो ईयर होगा जब प्रोडक्शन 29200 होगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए तो nth टर्म की जगह 29200 मेंशन कीजिएगा। फर्स्ट टर्म हमें पता है 5000 है और डिफरेंस हमें पता है 2200 है। इसे कैलकुलेट करना है। 5000 यहाँ पे प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो 29200 माइनस 500 आप मेंशन कर सकते हैं। इक्वल में हमारे पास बचेगा राइट हैंड साइड n-1 मल्टीप्लाई 2200। अब आपको माइनस करना है 29200 में से 5000 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 24200 और साथ ही 2200 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इक्वल में हमारे पास बचेगा n-1। अब जो यहाँ पे आपको डिवाइड करके आपके पास आएगा वो आएगा 11। जब आप 24200 को 2200 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11 आएगा। इक्वल में आप मेंशन कीजिए n-1। यहाँ पे -1 राइट हैंड साइड माइनस का है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी 12। तो 12 ही वो ईयर होगा जब प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी टेलीविजन की 22600 हो जाएगी। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, आपको डिफरेंस बताना है प्रोडक्शन में 7th ईयर में जो टेलीविजन की प्रोडक्शन हुई है और 4th ईयर में जो टेलीविजन की प्रोडक्शन हुई है, इनमें आपको डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस आपको गिवन है, वही आपको नोट डाउन करना है। 7th ईयर को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में लिख सकते हैं a प्लस 6d, तो सेम टू सेम आप ऐसे मेंशन कीजिए। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, तो a की वैल्यू आपको पता है 5000 है, d की वैल्यू आपको पता है 2200 है, तो प्लस करके आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 2200। आगे सोल्व करेंगे तो 5000 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 13200, प्लस करने पे आपका जो वैल्यू आएगी, अमाउंट आएगा, वो आएगा 18200। ये आपका 7th ईयर की प्रोडक्शन कैलकुलेट हुई है। ऐसे ही आपको 4th ईयर की प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है टेलीविजन की, तो आप एपी में 4th टर्म को आप लिख सकते हैं a प्लस 3d। इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो 5000 a की जगह लिख आएगा, प्लस करके 3 मल्टीप्लाई आपको 2200 कर देना है, तो 5000 प्लस मल्टीप्लाई करके जो आपका अमाउंट आएगा, वैल्यू आएगी, वो आएगी 6600। तो 5000 प्लस 6600 करेंगे, अमाउंट आपका, आपकी वैल्यू जो आएगी प्रोडक्शन जो होगी 4th ईयर में, वो होगी 11600। अब सिंपल आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि 6600 ही हमारा क्या है, डिफरेंस होगा 7th ईयर में प्रोडक्शन में और 4th ईयर की प्रोडक्शन में। तो यही हमें 5 क्वेश्चन सोल्व करने थे। देखिए कितने सिंपल तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सोल्व भी कर दिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।